अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर हुआ है आज बीएससी नर्सिंग का एएमयू में। पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैं बताऊंगा आपको इनके आंसर्स, तो अपना अपना पेपर आप निकाल लें। मेरे पास बी सीरीज़ यहाँ पर है, आप पहले पेपर चेक कर लें, बाद में आप अपनी शीट में उसको चेक कर सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें दोस्तों। इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं आंसर्स की तरफ, आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो पहला पार्ट है इसमें इंग्लिश। तो पहले का आंसर होगा ए, दूसरे का आंसर होगा बी, तीसरे का आंसर होगा बाई, चौथे का आंसर होगा रिजेक्ट। उसके बाद पाँचवें दोस्तों आंसर होगा बी, तो छठे का आंसर होगा डी, सातवें का आंसर होगा बी, आठवें का दोस्तों आंसर होगा आठवें का आंसर होगा सी, 9 का आंसर होगा सी, 10 का आंसर होगा बी, से 11 का आंसर होगा गैरी जम्प्ड ऑफ द वॉल, इसका आंसर ये होगा। तो अगला 12, इसका आंसर होगा प्राइस ऑफ द शर्ट। तो नेक्स्ट सवाल था इनमें से कौन से रेगुलर वर्ब नहीं है, इसका आंसर होगा प्रिंट। दोस्तों इसका आंसर होगा बाय एंड बाय। तो इसका आंसर होगा 15 का ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट है आपका इज़ दैट, इसका आंसर होगा दैट दोस्तों। उसके बाद होगा आई कुड। तो उसके बाद इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा आई नीड नॉट हैव बॉट इट। दोस्तों उसके बाद अगला जो आपका था, इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अच्छा सवाल था ये। तो इसका लास्ट का आंसर होगा अंडर। दोस्तों ये हुआ आपका इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट। सारे आंसर ठीक है, एक में डाउट है बस। तो उसके बाद आगे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों इसका आंसर होगा पेंडेमिक। दोस्तों इसका आंसर होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो कोविड की वैक्सीन कौन कौन सी है, कोविड की वैक्सीन ऑल ऑफ द अबव है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी, ओवर फ्रेंडली। तो एटिकेट क्या होता है, इज़ अ कोड ऑफ गुड मैनर्स, ये इसका आंसर होगा। तो उसके बाद इस सीरीज़ में कौन सा नंबर गलत है, इसका आंसर होगा डी दोस्तों। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी होगा दोस्तों। इसके बाद करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख लाल मांडविया है। सो नेक्स्ट सवाल था पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी होता है दोस्तों। बायोकेमिस्ट्री लैब इन द हॉस्पिटल इज कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ। दोस्तों इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा, उसमें डाउट है। तो इसको मैं गोला बना दूंगा, उसमें डाउट है मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। इसका आंसर बी या डी में से होगा। सो नेक्स्ट सवाल था इंडिया में स्मॉल पॉक्स कब खत्म हो गई थी, 5 जुलाई 1975 खत्म हो गई थी। तो नेक्स्ट सवाल होगा, इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। सो 1 टीस्पून में कितना होता है, इसमें होता है 5 ml। सो दो इश्यूज़ कौन कौन से हैं अभी, 2 मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर फॉर माइनर बर्न्स। इसका आंसर होगा प्लेस द इंजर्ड पार्ट अंदर स्लोली, उस पर ठंडा कर लेते हैं पहले घाव को। तो उसके बाद इसका आंसर होगा दोस्तों के। तो इसके बाद इसका आंसर होगा दोस्तों 1986। दोस्तों इसका आंसर होगा डिज़ास्टर मिटिगेशन। दोस्तों लास्ट सवाल था आपका नर्सिंग वाले पार्ट का, थोड़ा जीके चीज़ थी। दोस्तों इसका आंसर होगा अरोमा थेरेपी। दोस्तों ये मैंने 40 बता दी। अब चलते हैं हम बायो की तरफ। मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, पहले पूरा दिखाता हुआ चलता हूँ, फिर चलता हूँ बायो की तरफ। दोस्तों पेपर देख लें आप, ये आपकी आ गई फिजिक्स। जल्दी से करते हैं, फिर बाद में आपको पूरा पेपर मैं दिखा दूँगा। पहले मैं बायो पे चलता हूँ दोस्तों। उसके बाद बायो आपकी 80 से स्टार्ट थी, तो आप चलते हैं बायो में के आंसर की तरफ। बायो के सवाल आ चुके हैं। इनमें से कौन सा बायो कैटलिस्ट है, इसका आंसर होगा एंजाइम। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ परेट स्क्वायर। इसका आंसर होगा इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट जीनोटाइप्स। टाइम पीरियड फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका आंसर होगा 0.3 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट सवाल था ग्रोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों प्रोटीन प्रोसेसिंग, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, मटेरियल पैकेजिंग, ये होता है आपका गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। दोस्तों अगला वाला इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा डाउट है मुझे इस पर। सो नेक्स्ट सवाल इसका दोस्तों आंसर होगा को डोमिनेंट एल। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा मेसोसोम। विच ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, इसका आंसर होगा अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था F1 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियर जनरेशन। तो चाइम क्या होता है, चाइम इज़ अ सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड। दोस्तों न्यू सिस्टमेटिक्स क्या कॉन्सेप्ट दिया था हक्सले ने। विच वन इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स।
तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा मिनरल एलिमेंट लेस सॉल्युबल है और इमोबाइल है सॉइल के अंदर? इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। दोस्तों मेगा स्पोरेंजियम विद इंटेगुमेंट इज नोन एज ओव्यूल। Pollen tubes grow toward the ovule is due to chemotropism। इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला वाला आपका सवाल आया था, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट इन Phaeophyceae। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। दोस्तों इसका आंसर होगा इन विच ग्रोथ सीजन कैम्बियम। इसका आंसर दोस्तों होगा स्प्रिंग सीजन। ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड टू बी इन द ओवरी ऑफ मैमल्स। दोस्तों अगला सवाल है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन बी। ये इसका आंसर होगा बी। वह दोस्तों लास्ट सवाल था आपका बायो में हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिक। दोस्तों मैंने आपको 60 आंसर बता दिए और 60 में से दोस्तों 50 से 57 आंसर बिल्कुल ठीक है। एक में डाउट है इंग्लिश में और एक में डाउट है बायो में और एक और, बाकी सारे आंसर ठीक हैं। 55 प्लस मान लें आंसर ठीक है। वीडियो पसंद अगर आपको आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर भी कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।